बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। और इसमें हमने 4 प्लाई की वूल इस्तेमाल की है। क्रोशिया हुक नंबर है 3.0 mm का। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन ये 10 इंच तक बना हुआ है। तो आगे हमने सारा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो आज की वीडियो में हम 4 प्लाई की वूल से टेबल रनर बनाएंगे और क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 3.0 mm का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर ये धागा लेकर और इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है। इसको खींचने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, तो 16 मरतबा बना के हम कंप्लीट करते हैं इसको जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये दूसरा राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस डबल क्रोशिया के दरमियान एक चेन के दरमियान में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। फिर एक चेन बनाकर इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। ये जो 3 चेन बनाई थी यहाँ पर इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो राउंड ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाले गैप डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और इस वाले एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से फिर से 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में हम यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर बल देकर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें हम इस तरह से करके थोड़ा सा लूज़ करके इसको डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5
5 चेन बनाकर इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से 5 चेन और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 चेन बना ली। अब यहाँ से बल देकर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इसी में ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से हम इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन, अब यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। 6 चेन और सिंगल क्रोशिया, 6 चेन और सिंगल क्रोशिया राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं हम। लास्ट में हमने 6 चेन बना ली। यहाँ पर 6 चेन बनाने के बाद अब ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर इसी में ही हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब आगे एक चेन बनाएंगे। फिर अगले इस 6 चेन के गैप में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन करेंगे। फिर यहाँ से ही अगले वाले इस गैप में आकर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। 5 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर दरमियान में एक चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली है। एक चेन बनाने के बाद ये जो यहाँ पर 3 चेन बनाई इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसमें 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे। अब आगे इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बल देंगे इस तीसरे वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको बल देकर चौथे वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको बल देकर 5वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 धागे हो जाएंगे। तो ये धागा लेकर पांचों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको बल दिया दूसरे वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको बल दिया तीसरे वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको बल दिया चौथे वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको बल देकर 5वें वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अब 6 धागे हो गए। ये धागा लेकर ये सारों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। 1 2 3 4 5 चेन करेंगे। यहाँ पर आगे इस एक चेन के गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर बल देकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरे वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। चौथे वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5वें वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 6 धागे बन जाएंगे। ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए आगे हम फिर से 5 ये चेन बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है।
अब यहाँ पर हमने 5 चेन कर ली। 5 चेन बनाने के बाद इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 चेन करने के बाद अब यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया इसमें हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। इस चेन में इन धागों में हम इस तरह से करके स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 चेन, फिर इस तरफ से ये जो चेन बनाई थी यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाकर फिर यहाँ पर इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया। 1 2 चेन करेंगे और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर हम आके इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, ताकि इस तरह से ये 5 चेन के गैप की तरह बन जाए। अब यहाँ से इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5। 5 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। 5 चेन और सिंगल क्रोशिया, 5 चेन फिर सिंगल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लिया। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 5 चेन के गैप की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से इसी में ही सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 6 चेन के गैप की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से बल देकर इस 6 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस 6 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम अगले वाले गैप में आकर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह बनाते हुए ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर आप लोगों को फाइनल लुक दिखाते हैं इसका। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। ये इसका आखिरी राउंड था, देख लीजिए आप, बिल्कुल ये सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी बन के कम्प्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे इस तरह से, और यहाँ तक तकरीबन ये 10 इंच तक बना हुआ है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये वाले जो हमने यहाँ पर ये राउंड बनाए हैं, यहाँ पर भी आप इसमें 1-2 इजाफी राउंड कर सकते हैं और ये वाले भी आप बढ़ा सकते हैं। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।